जो जिम्मेदारी दी जाती थी कि बोला जाता था कि नहीं आपको स्वामी विवेकानंद को बोलना है, तो उसको भाषण करते थे और बार बार ये प्रयास करते थे कि भूले ना। तो आज मेरे को अपना बचपन देख के याद आ गया कि हम लोग तो घबरा जाते थे, वो घुटने थोड़े ऊपर आ जाते थे और घबरा जाते थे। लेकिन आज के बच्चे इतनी छोटी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस लेवल देख वाकई बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि रटते थे, खूब बोलते थे, शीशे के सामने खड़े होते थे, यकीन मानिए पूरा भाषण नहीं दे पाते, 1-2 मिनट या बीच की 10-5 लाइनें खा जाते थे। लेकिन आज के बच्चे जो हैं जिस स्पीड से चल रहे हैं, और क्यों ना चले, डिजिटल का जमाना है, जो चीज़ें हम लोगों को 10-15 साल बाद समझ में आई है उनको 6-7 साल में समझ में आ जाती है। हम लोग कहना नहीं चाहिए, दिमाग हम लोगों का तब खुला जब हम लोग की उम्र 16-17 साल, वो भी पूरा नहीं खुला। आज की डेट में आप 8-9 साल के लड़के से पूछें कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बता जरूर देगा कि हम ये बनना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं तेज थे, हम लोग भी अपने समय में तेज थे, लेकिन समय के साथ जैसे समय का बदलाव होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों की सोच बढ़ी, लोगों के दिमाग बढ़े, उसी तेजी वो इफेक्ट हर क्षेत्र में आया और बच्चों में भी आया। लेकिन हाँ, एक चीज की, हर चीज बढ़ी है, लेकिन एक चीज की बहुत तेज से गिरावट हुई है, और वो गिरावट हुई है संस्कार। हम लोग पश्चिमी सभ्यता से ऐसा जुड़ गए, और उससे जो संस्कार जो बहुत तेजी से गिर रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनबिल्ट बाई चांस आ गई, जिसको हम लोग समझ नहीं पाए, और वो हो गया। जैसे पहले बड़े घर होते थे, तो इट मींस जब बड़े घर होते थे तो संयुक्त परिवार होता था, तो हर चीज की वैल्यू थी, माता पिता के साथ बाबा दादी चाचा चाची सब चीज की वैल्यू थी। अब हो गए हम लोगों के अपार्टमेंट, पिता आना भी चाहता है तो वो कहता क्या है यार, 2 कमरे का तुम्हारा अपार्टमेंट है, कहाँ बहू रहेगी, कहाँ हम रहेंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे पहले टीवी एक था, जो कार्यक्रम होते थे टीवी चैनलों में, जो कार्यक्रम आते थे वो संयुक्त परिवार बैठ के देखता था, क्योंकि उसमें आज की डेट में हर कमरे में टीवी है जरूर। क्यों है? क्योंकि बेटा पिता के साथ बैठ के टीवी चैनल्स के नाटक नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें नाटक की जो थ्योरियां है, जो चीजें आ रही हैं, वो कहाँ क्या 2-3-4 डाइवोर्स होके वो फिर से शादी होना, ये सब चीजें, यही सब चीजें चल रही है। काहे का संयुक्त परिवार रह गया, वो क्या पारिवारिक जो भी हो, तो हर चीजें गिरती चली जा रही। पहले फोन था, एक फोन था, एक घंटी बजती थी, डर लगा रहता था कि कोई ऊट पटांग मेरा मित्र फोन ना कर दे, क्योंकि हो सकता है पिताजी बगल में बैठे हो, वही फोन उठाए, हाँ बोलो भाई काहे के लिए याद की हो, पढ़ाई क्यों नहीं, आप सबके मोबाइल है, तो क्या अंदर चल रहा क्या नहीं चल रहा है, सबके अपने अपने निजी हो। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज गिरी है वो है हम लोगों की संस्कार। तो ऐसी स्थिति में अब किनकी भूमिका रह जाती है? शिक्षकों की भूमिका आदिकाल से रही है। इस वक्त इन शिक्षकों की भूमिका बहुत ज्यादा,
हम पहले दीपिका ने हमको बुलाया स्कूल में, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ बोलूंगा, लेकिन बच्चे बड़े छोटे हैं, अभी तो ये कच्ची मट्टी है, इनको तो कैसे आपको ढालना है। तो इस वक्त हमारी समझ से टीचरों से बात करना ज्यादा जरूरी है, तो कैसे बच्चों को तैयार करें, क्योंकि बच्चों को, बच्चे ही भविष्य है, जैसा आप उनको बना देंगे वैसे ही आगे बढ़ के चले जाएंगे। तो मेरा शिक्षकों से करवत निवेदन है कि वो एक सब्जेक्ट हुआ करता था नैतिक शिक्षा, मैं चाहता हूं दीपिका जी से और अनुराग जी से कि सिलेबस से हटकर आधा घंटे नैतिक शिक्षा का एक क्लास शुरू करें। फिर देखिए वो बच्चे यूसी मेमोरियल में नैतिक शिक्षा पर पढ़कर जब बाहर निकलेंगे तो अलग से दिखेंगे। देखिए सब जगह का सिलेबस एक है, सब जगह मोरलेस पढ़ाई एक जैसी होती है, और स्टूडेंट जो मेहनत करता वो सफल होता है, चाहे वो डीपीएस स्कूल का हो चाहे यूसी मेमोरियल स्कूल का। ये टीचर्स तो है ही शिक्षक, लेकिन ये स्टूडेंट पे बहुत ध्यान वो होता है जरूरी। आज की डेट में अगर हमको पहले बचपन काल में ले जाए तो हम एक ही चीज पे सिर्फ ध्यान देंगे, तीन चीज, अनुशासन, चरित्र और कैसे हम मन एकाग्र करें। फिर चौथे नंबर पे हम आएंगे कि सब्जेक्ट क्या पढ़े, क्योंकि जब ये सब चीजें मेरी फुलफिल हो जाएंगी तो अपने आप कोई भी सब्जेक्ट हो वो पढ़ लेंगे। और हर बड़ा आदमी जो हुआ है, जो लीजेंड हुआ, जो सक्सेस हुआ, महापुरुष हुआ, उसने 10 बातें नहीं पकड़ी जीवन में, सिर्फ एक बात पकड़ी, सिर्फ एक बात। अगर प्रभु राम का लो चित्रण तो प्रभु राम ने सिर्फ एक चीज पकड़ी, पिता की आज्ञा मानना। पिता की आज्ञा के आगे उन्होंने किसी का कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ पिता की आज्ञा, और उससे वो प्रभु रामचंद्र जी हो गए। नहीं तो अगर प्रभु रामचंद्र जी पिता की आज्ञा न मानकर वनवास नहीं जाते तो प्रभु राम हो ही नहीं पाते, वो तो राजा हो जाते, एक राजा वो बने रहते। लेकिन जो वनवास गए, जहां वो गए और उन्होंने जो डेवलप किया, अपने को आगे बढ़े, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये थी कि उन्होंने अपने पिता की बात मानी। पिता ने चाहे अनमने ढंग कैसे भी हो वनवास दिया था तो वो वनवास। अगर आधुनिक युग में आओ तो महात्मा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सत्य और अहिंसा को पकड़ा। उस सत्य अहिंसा में स्वतंत्रता भी आ गई तो ठीक है, नहीं तो एनी हाउ अगर उनको देश को स्वतंत्र करना होता तो वो भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस सबकी विचारधाराओं को समर्थन करते कि हमें तो देश आजाद करना है। चंद्रशेखर जी ने बोला नहीं मार के कर देंगे, बोले ठीक ओके हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। भगत सिंह ने बोला हम बम फेंक के कर देंगे, हम समर्थन करते हैं। सुभाष चंद्र जी ने कहा कि हम कर, लेकिन नहीं, उन्होंने इस बात से दिखता है कि उन्होंने सिर्फ सत्य और अहिंसा को पकड़ा, उसी में वो देश को स्वतंत्र करा ले गए। तो हमारा मानना यह है कि ज्यादा चीजों के पीछे भागना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक चीज, एक उसको। और हम तो यूसी मेमोरियल को कहते हैं कि हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि विजन तुम्हारा कुछ भी हो, सही हो, कुछ भी हो, फाउंडेशन अगर सही नहीं होगी तो बिल्डिंग सही नहीं होगी। विजन अगर एपीजी ने मिसाइल, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, उनका विजन, लेकिन उनका कैरेक्टर तो देखिए ना कि कभी भी उन्होंने कोई भी गलत उस चीजों में काम नहीं किया। तो विजन के साथ साथ आपका कैरेक्टर मजबूत होना चाहिए। जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तब तक। अब ये बच्चे हैं, इन बच्चों को क्या पता, इन बच्चों को अगर आप फाउंडेशन से आप इनका सिर्फ निर्माण, स्कूल क्या होता है, इन बच्चों का निर्माण करना, इनको सही और गलत, सही और गलत के बीच की जो पहचान कराता है वो है असली माने में शिक्षक। शिक्षक को सही और गलत का अंतर
पता होना चाहिए, वही शिक्षक है। हम उस शिक्षक को नहीं मानते कि जिसकी टिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, बायोलॉजी बहुत अच्छी है, बॉटनी अच्छी है और उसको अपने सब्जेक्ट पे महारत हासिल है। नहीं, वो कोई भी हो सकता, मेहनत करके कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर उस शिक्षक को ये पता हो कि सही क्या गलत क्या, वही सही माने में टीचर है। बड़ा सा आतंकवादियों का नाम आपने सुना होगा, लादेन का, वो इंजीनियर था। अभी जो कई आतंकवादी मुख्य चल रहा है वो सब वेल एजुकेटेड लोग, वो वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो फिर ये आतंकवादी कैसे बने? उनको सही और गलत की पहचान नहीं थी। इसलिए नैतिक शिक्षा पे ध्यान दे टीचर, और सही गलत का पहचान कराए, और बच्चों में स्ट्रेस ना डालें, बच्चों में कोई कंपटीशन ऐसा ना डालें कि वो भाग। जब तक उनका फाउंडेशन आप मजबूत कर देंगे, वो अपने आप प्लेन उड़ा देंगे। ट्रैक, अगर ट्रैक सही रहेगा तो प्लेन बहुत अच्छे ढंग से उड़ सकता है। तो टीचरों का मेन कर्तव्य है कि वो बच्चों पर ध्यान दें और बच्चों को सही गलत की पहचान कराएं, खुद संस्कारित रहें, खुद उदाहरण पेश करें। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कई लोगों ने कहा है जीवन में, कई लोग कहते हैं जो सार्वजनिक रूप में दिखते हैं, अगर बेसिक वो गलत है तो वो हम उनको सही नहीं मानते। एक छोटा सा किस्सा है महात्मा गांधी जी का कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर पहुंची और मिलना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि बापू ने पूछा उस महिला से कि आप अपने बच्चे के साथ बापू से क्यों मिलना चाहते हैं? तो वो ऐसा है कि मेरा बच्चा मतलब शक्कर चुरा चुरा के बहुत खाता है, चीनी बहुत चुरा चुरा के खाता है, तो मैं बापू से इसको मिलवा कर। तो बापू को जब बताया, बापू ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा, कल आए। जब वो कल आई तब फिर उसको सेक्रेटरी ने कहा कि बापू मिलने आई है, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मिलेंगे। 3-4 दिन तक ऐसे ही उस महिला को दौड़ाया। 5वें दिन उस महिला को बोला कि चलो बापू बोलना क्या हो मिलो आके। तो बापू के पास गई और बापू को बोला कि मेरा बच्चा चीनी चुरा चुरा के खाता है। तो बापू ने बोला कि भाई चीनी चुरा के खाना गलत बात है, ऐसे नहीं किया जाता, चोरी नहीं की जाती है, गलत बात है, और चीनी ऐसे ज्यादा नहीं खानी चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए खराब है, आगे से ध्यान रखना। तो महिला ने कहा बापू ये बात तो आप 4 दिन पहले भी कह सकते थे। तो बापू ने कहा 4 दिन पहले मैं भी चीनी चुरा के खाता था, तो मैंने 4 दिन अपने को सुधारा, फिर 5वें दिन मैंने उसको बुलाया कि अब हम एलिजिबल है उससे कहने के लिए कि चीनी चुरा के नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो टीचर हैं उनको पहले सही और गलत का अंतर समझ में आना चाहिए, तभी वो अपने बच्चों को बता सकते हैं। और बच्चों को तो ये है कि जो शिक्षा आप लोग देंगे वो उतना ही वो लोग करेंगे। ये बहुत अच्छा कर रही है दीपिका को मैं 2010 से जानता हूँ, ये बहुत तेज लड़की थी। तो ये अचानक एक दिन मेरे मित्र के माध्यम से आई थी जॉब वो करने, तो मैंने देखा इसको, हमने बोला कि चलो ठीक है। इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था मीडिया का, मार्केटिंग का, कुछ नहीं था, लेकिन इसमें जज्बा था कि आगे कुछ ना कुछ करना, जो आज भी खाया। हमें तो ये ताज्जुब है जान के कि 13 साल पहले जो वो है कि हमें कुछ करना है, आज भी वो कह रही कि हमें कुछ करना है, तो वो कुछ ना कुछ करती ही रहेगी। और आपके लिए तो ये बड़ा सही है, और भगवान मिलाए जोड़ी कि अनुराग जी को ऐसे मिले हैं कि वो भी समझदार व्यक्ति है और इनकी हर बात को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वो खुद शिक्षित व्यक्ति है। तो देखिए शिक्षा का महत्व तो यही होता है, शिक्षित व्यक्ति ही सही चीज की वो कर सकता है, गणना कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है बात को। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित का अर्थ ये नहीं है कि सब्जेक्ट में महारत हासिल है,
शिक्षित का होने का मतलब ये है कि आपको सही गलत की पहचान हो, संस्कारित हो। फिर देखिए आप कोई भी विजन लाइए, कोई भी एनीवन, कोई भी विजन लाइए, सब फुलफिल होगा। इसलिए मेन फोकस करके मैंने अनुराग जी से कहा भी है, अभी आया था, बोला कि एक आप कोशिश करिए, करके देखिए, आधा घंटा अलग से नैतिक शिक्षा पे आप वक्त दें और बच्चों को ऐसा होमवर्क दें कि वो घर पे भी जाके वो करके आए, उससे उनकी आदत बने। आज की डेट में ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति पे गर्व करें, नहीं तो आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे पश्चिम सभ्यता के लोग आगे बढ़ के आज वो परेशानी, डिप्रेशन, एक नया शब्द वहीं से इजाद हुआ, हमारे यहाँ नहीं था कभी भी डिप्रेशन, ये वहीं से आया है डिप्रेशन। तो ये सब चीजें, नई चीजें ना डेवलप हो, इसलिए आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दीपिका ने हमको इस लायक समझा कि मैं आऊँ और आप लोगों से बात करूँ। ऐसे ही अगर वो बुलाती रहेगी तो मैं आता रहूँगा और आप लोग से रूबरू होता रहूँगा और अपने अनुभव और हमें जो समझ में आता है मैं सच्चाई से आपके सामने रखूँगा, सभी को दूंगा। और मन में सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमको सुना। इसके लिए